नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। मेंस का सीरीज चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रेस, जो मेंस का एक सीरीज है आपका मेंस के एग्जाम्स के लिए। मेरा सेगमेंट है इंग्लिश 396 सेक्शन 2। आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज कैसे करने हैं, क्लॉज टेस्ट में कैसे आप थोड़ा सा परफेक्शन के साथ काम करें और एक्यूरेसी कैसे आए आपके एग्जाम्स में बैठ के। तो क्वेश्चंस को समझो, फोकस करो, क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है पहला क्वेश्चन इसमें, देखो ध्यान से कि द कॉन्फ्रेंस, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा द कॉन्फ्रेंस। इधर लिखा विल बीन, विल के साथ लिखा बीन, बी डबल एन, बीन थर्ड फॉर्म होती है। विल एक मॉडल है और मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, ये एरर है, ये गलत है सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, हमें विल मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है। बीन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी। तो देखो विल बी एन ये हो सकता है, वुड बी एन ये भी हो सकता है, विल बी ए ये भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम है आर्टिकल की। यहाँ पे साउंड है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आर्टिकल एन यूज नहीं होता है, क्या आएगा, ए। तो विल बी ए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ गए ना। एन इसलिए हटा क्योंकि सेलिब्रेशन का साउंड में कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है। और विल बीन इसलिए हटा क्योंकि विल के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं है। तो ना तो ये सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट है और ये दोनों चीजें आर्टिकल की वजह से नहीं आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा, सी। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर। बस ये ध्यान रखना, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, ध्यान रखो इस पॉइंट को, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद में हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। अवर कंपनी एम्स ऑन हेल्प, देखो ध्यान से समझना है इसमें। जब आपने यूज किया है सब्जेक्ट, अवर कंपनी सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ वर्ब आई एम्स, ठीक है। तो एम्स के साथ में नॉर्मली, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा जीरेंड में कि एम के साथ एक प्रीपोजिशन आती है एट, एम एट, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। लेकिन अगर एट आप लिखोगे, एम एट अगर लिखोगे तो आपको इसके बाद जीरंड लिखना पड़ेगा या नाउन लिखना पड़ेगा। जीरंड क्या बन जाएगा, एम एट वर्ब आईएनजी। तो अगर मैं एट मान लेता हूं तो मुझे हेल्पिंग करना पड़ जाएगा। अगर एट हो गया तो एट में क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग, जो कि ऑप्शन में सही नहीं है। एम के साथ फिर मैं कोई भी प्रीपोजिशन लूंगा ना तो उसके बाद भाई मुझे जीरंड बनाना ही पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आएगा ही आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जाएगा इन्फिनिटिव बनेगा, एम टू हेल्प। क्योंकि ध्यान रखना, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में आपको जीरंड या फिर नाउन ही कंपलसरी फॉर्म में बनाना होता है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जीरंड। तो देखो ये भी प्रीपोजिशन है तो यहाँ भी जीरंड बनना चाहिए, ये प्रीपोजिशन है यहाँ जीरंड बनना चाहिए, ये प्रीपोजिशन है यहाँ जीरंड बनना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी। क्लियर। और देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। नरेशन को तो मैं आराम से बताता हूँ, इसको समझा करो ध्यान से, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, क्वेश्चन को पकड़ लो बस अपने। आनंद सैड लिखा है तो आनंद सैड, आनंद सैड, आनंद सैड, आनंद सैड सेम है। दैट की जगह हर जगह इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा और हर जगह ही का उसने आई कर दिया, तो ज्यादा सरदर्दी नहीं है। अब यहां लिखा वुड बी, समझ रहे ना। तो वुड पास्ट है तो वुड कहां से आया होगा, विल शैल से आया होगा कहीं ना कहीं से। तो विल वेट हो सकता है, लेकिन यहां लिखा वुड बी वेटिंग। तो ध्यान रखना, अगर विल वेट होता तो क्या करते, वुड वेट करते। तो ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। शुड को शुड रखते, ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। एम को वाज कर देते, ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। ऑप्शन जाएगा विल बी वेटिंग। फॉर्मेट चेंज मत करना, ये ऑप्शन जाएगा आनंद सेड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। जिस तरह का फॉर्मेट है उसी तरह के फॉर्मेट पे काम करो, आपका 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। कुमार सेड, तो देखो यहाँ भी कुमार सेड, कुमार सेड, कुमार सेड, कुमार सेड, सब में दैट 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 कर दिया, सब में ही कर दिया, तो ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी। एम लिखा है ये पास्ट है, तो इधर भी तुम्हें पास्ट बनाना पड़ेगा। एम का पास्ट क्या बनेगा, वाज या वर। और यहाँ पे लिखा हैड बीन, नहीं हो सकता। इज नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता। ऑप्शन जाएगा वाज। सिर्फ एक वर्ड से आपका सेंटेंस हो जाता है। तो कुमार सेड दैट ही वाज अनवेल। क्लियर। उम्मीद करता हूं भाई फटाफट कर लोगे आप इन क्वेश्चंस को। जैसे ये देखो, पैसिव वॉइस का सेंटेंस से एक्टिव में चेंज करना। आपने बोला इज रिटन, तो सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में हो गया ना। तो जब प्रेजेंट टेंस में हुआ, देखो प्रेजेंट में भी ये परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है ये। तो हम क्या करेंगे, इज हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे राइट या राइट, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हैज कहीं सेंटेंस में है ही नहीं कि आप हैज उठा लाओगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। रोट सेकंड फॉर्म, जबकि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट नहीं बना सकते। राइट हो सकता है, हैड नहीं हो सकता। ऑप्शन जाएगा सी। एक वर्ड से सेंटेंस हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, अमित राइट ए चिल्ड्रंस स्टोरी, खत्म किस्सा। एक्टिव वॉइस बन गया आपके सेंटेंस का। क्लियर।
तो फोकस करो क्वेश्चंस को जल्दी से करने की, थोड़ा टाइम जितना कम लोगे ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, उतना ही आपको एक्यूरेसी मिलेगी। और दूसरे क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उनको करने के लिए आपके पास स्पेयर टाइम होगा। टाइम इसी में खो दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आगे तो क्या पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। वो कह रहा है पर्सन या एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, जो सब कुछ खा जाता है, जानवर भी खा जाएगा, पक्षी भी खा जाएगा, वो घास फूस भी खा जाएगा, कीड़े मकोड़े भी खा जाएगा, मांस सब्जी वब्जी सब खा जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। ध्यान रखना, VOR, ये जो होता है ना, ये भक्षी होता है, भक्षी, खाने वाला। जैसे हर्बीवोर, ये हर्ब्स खाएगा, पेड़ पौधे की पत्तियां टहनियां खाएगा। ये जिसे बोलता है शाकाहारी, ये शाकाहारी होता है। कार्निवोर, कार्न मीन्स मांस, ये मांसाहारी होता है। इंसेक्टिवोर, ये कीड़े खाता है। लेकिन जो सबको खा जाए वो है ओमनीवोर। ओमनी का मतलब होता है ऑल, सब कुछ। ठीक है, तो इसमें वर्ड कौन सा जाएगा? ओमनीवोरस। स्पीच, जो लिखा जाता है किसी की तारीफ में, एक ऐसी बात जो आपने किसी की तारीफ में लिखी है, प्रशंसा में लिखी है। एंजियोलॉजी नहीं होता। एंजियोलॉजी तो आपने पढ़ा होगा, डॉक्टरी लैंग्वेज में वर्ड आता है एंजियोलॉजी। जब आपकी नसों में कोई कैमरा डालते हैं और उसमें ब्लॉकेज वगैरह चेक करते हैं, तो ये तो डॉक्टरी लैंग्वेज का वर्ड है, इस भाषण से कोई मतलब नहीं। एटिमोलॉजी जो होता है, ये कीड़े मकोड़ों की स्टडी होती है, ये भी नहीं जाएगा। आर्कोलॉजी, ये भी वर्ड नहीं होगा। यूलॉजी, ये वर्ड ध्यान रखो, यूलॉजी, EUOLO, यूल, ये जो होता है ये प्रशंसा होती है। यूलॉजी होती है प्रशंसा, तो यहां वर्ड जाएगा यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है किसी की तारीफ में किए हुए शब्दों को यूलॉजी बोला जाता है। तो यूलॉजी में क्या आएगी? प्रशंसा निकल के आती है, तो वर्ड जाएगा सी, यूलॉजी। नेक्स्ट आता है सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना पे ध्यान से देखो। इसमें SQRS, या तो S से जाएगा, Q से, या R से, या S से। तो चेक करो, पहला लाइन क्या है? ए बनी रैबिट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। बात किसकी कर रहे हैं? तो फिक्स्ड हो गया S1 तो, कि बनी रैबिट है वो एक फॉरेस्ट में रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके। एंड ही वाज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसे अपने फ्रेंड्स पे बड़ा गर्व था। अब हमें या तो S से, Q से, R से जोड़ना है। P से तो जोड़ना नहीं, तो P को तो हम पढ़ेंगे नहीं। क्यू में क्या लिखा? ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड डियर, वो अपने भाग के घोड़े के, डियर हिरण के दोस्त जो था उसका, हिरण के पास गया। एस में लिखा है ही डिसाइडेड टू आस्क, और आर में लिखा वन डे, एक दिन, बनी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। बिल्कुल सही है, यहां से जाएगा। पॉइंट मिल गया होगा आपको कि एक बनी रैबिट था जो एक फॉरेस्ट में रहता था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सभी पे वो अभिमान करता था। एक दिन उसने जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनी, तेज आवाज, और उसके बाद क्या हुआ? वो डर गया। ही वॉज वेरी स्केर्ड, तो यही जाएगा, वो डर गया। उसके बाद जो भी होता रहा, फिर आप सेंटेंस देखते चले जाना। ठीक है ना? तो लैंग्वेज मिल जाएगी आपको, आपका कनेक्टिविटी बन जाएगी। ऑप्शन जाएगा ये, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? बाकी इसी ऑप्शन को रख के देख लो। फिर उसके बाद क्या, उसने डिसाइड किया कि मैं किसी की मदद मांगूंगा, तो भाग के गया अपने फ्रेंड के पास जो कि एक हिरण था। और बनी रैबिट सेड कि डियर फ्रेंड, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कैन यू चेज देम अवे विद योर शार्प एंटीलर्स, क्या तुम उन्हें डरा डरू के अपने खुरों और सींगों पोंगों से भगा सकते हो क्या? तो ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन एक्यूरेट है। इसको देखो, या तो आर से जा रहा है या क्यू से, एस से, तो पी से तो पढ़ना ही नहीं है। क्यू में लिखा एंड ए कार्स पावर, शुरुआत एंड से भी नहीं कर सकते आप। एस में लिखा बोथ ए ड्राइवर्स स्किल, एस में लिखा बोथ ए ड्राइवर्स स्किल एंड, अब बोथ के साथ एंड चलता, तो एस के बाद क्यू आएगा, और एस के बाद क्यू यहां भी है और यहां भी है, यानी कि आपको एस और क्यू एडजॉइन करने एक साथ में। तो एस के बाद क्यू ये भी है, एस के बाद क्यू ये भी है। अब स्टार्टिंग देख लेना कौन सी सही होगी, कि बोथ ए ड्राइवर्स स्किल एंड ए कार्स पावर और कार रेसिंग टेस्ट ऑटोमोबाइल रेसिंग। इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी भाई। क्या जाएगा? ऑटोमोबाइल रेसिंग और कार रेसिंग, ये दोनों रेसिंग जो होती हैं ये चेक कर देती हैं ड्राइवर की और कार की, दोनों की स्किल और पावर चेक कर देती हैं। तो ऑटोमोबाइल रेसिंग एंड कार रेसिंग टेस्ट क्या टेस्ट करती हैं? बोथ ए ड्राइवर्स स्किल एंड ए कार्स पावर। तो ऑप्शन जाएगा ए, ए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आते हैं PSQR, देखो पी से भी, एस से भी, क्यू से भी, आर से कहीं से भी हो रहा है। पीपल हैव बीन ईटिंग एस्परेगस, ये खाने की चीज है एक। ठीक है, एस में क्या है? द वेजिटेबल इज ऑल्सो, वेजिटेबल इज ऑल्सो, ऑल्सो जब आएगा, ऑल्सो मतलब भी,
वेजिटेबल भी, तो इसका मतलब है वेजिटेबल के बारे में कुछ ना कुछ बात पहले भी कर चुका है। और मैं बार बार बताता हूं कि जब वेजिटेबल से पहले क्या लिखा द, तो द का मतलब होगा कि हम इसका जिक्र कहीं ना कहीं पहले कर चुके हैं, तो कहीं ए वेजिटेबल भी होगा, तो उसको ढूंढो क्या लिखा है ए वेजिटेबल, तो एस से भी आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, आर में लिखा है ए वेजिटेबल सिंस एंशिएंट टाइम्स, एज ए वेजिटेबल, एक वेजिटेबल की तरह, पुराने समय से वेजिटेबल की तरह, आर से भी नहीं होगा। ऑप्शन कहां से जाएगा चेक कर लो, कॉल्ड गार्डनर एस्परेज, और इसमें लिखा पीपल हैव बीन ईटिंग एस्परेज, एस्परेगस जो होता है, लोग जो है एस्परेगस को खाते आ रहे हैं, कैसे, पी से ही जाएगा भैया, एज ए वेजिटेबल, एक सब्जी की तरह खाते आ रहे हैं, वो जो सब्जी है इज ऑल्सो कॉल्ड गार्डन एस्परेगस, वो गोल्डन मतलब गार्डन की बगीचे के एस्परेगस उसे माना जाता है। एस के बाद क्यू, यही ऑप्शन करेक्ट होगा ए। और बहुत स्टूडेंट इसमें एक्यूरेसी में है भी, छोटे छोटे भी आते हैं, कई बार ये थोड़े से लेंदी आएंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट सेगमेंट में आपको थोड़ा लेंदी देखने को मिले। इसे चेक करो, एरर का सेंटेंस है। एरर के लिए बताता हूँ, सब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट कौन है सुरेश, के बाद क्या लिखा हैव, खत्म बात, सुरेश के साथ हैव नहीं आता, क्या आएगा हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज आएगा ना। तो मेरा पर्पस यही है, इसको आप इसकी क्लास का थोड़ा सा वेरिफिकेशन देना, आपको डिस्कस करने का पर्पस यही है। ऐसा नहीं आंसर आप नहीं कर सकते, पढ़ पढ़ा के भी हो जाएगा, लेकिन इसमें जितना टाइम आप कम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली एरर तो यही जानी है। सुरेश सब्जेक्ट है तो सब सेंटेंस को पढ़ने का तरीका डेवलप कर लीजिए। सुरेश, सुरेश के साथ क्या लिखा है हैव नहीं आएगा, क्या आएगा हैज, एरर बन जाएगी ए पार्ट में, खत्म बात। सुरेश हैज, पूरा पढ़ना हो, टाइम खोने के सिवा कुछ नहीं होगा, खो लेना, लेकिन अल्टीमेट एरर यही है पहले पार्ट में। नेक्स्ट क्या है, ए प्रिंस सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब लिखिए वर्ब, तो ये भी देख लो प्रिंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी बनेगी सिंगुलर, क्या बनेगा वाज, खत्म बात, ए में एरर हो जाएगी। आगे पढ़ना है, आगे पढ़ तो इन सर्च ऑफ ए सूफी मास्टर टू हेल्प हिम इन हिज मिस्टिकल जर्नी, अगर तुम यहां तक पहुंच गए बच्चे, तो फिर तुम हो सकता है यहां के ऑप्शन में भटक जाओ। पॉइंट से भटकना नहीं, एग्जाम खुद यही चाहता है कि तुम पूरा पूरा लेंदी लेंदी कंसेप्ट को पढ़ो, लेकिन एरर सिर्फ यहां कर गया बच्चा, वहां तक भागा जा रहा है, नो एरर पर जाके रुक रहा है, इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। तो प्रिंस वाज, खत्म। अगला वर्ड देखिए कॉन्जेनियल, क्या पूछ रहा है आपको, सिनोनिम पूछ रहा है कॉन्जेनियल का। देखो कॉन्जेनियल जो वर्ड होता है, ये होता है जो आपके दिलई होते हैं, मतलब दिल से जुड़े हुए लोग होते हैं, या विनम्र चीजें होती हैं, या पसंदीदा चीजें होती हैं, वो चीजें जो आपके लिए बहुत ही हार्दिक है, उन्हें कॉन्जेनियल बोलते हैं। तो कॉन्जेनियल मतलब हार्दिक, हृदय से संबंधित। तो कौन सा वर्ड जाएगा, देखो कॉर्डियल, बिल्कुल सही वर्ड है, हृदय से संबंधित हो सकता है। हार्श, ये नेगेटिव वर्ड होगा इसका। अनफ्रेंडली अपोजिट होगा, हेटफुल अपोजिट, ये तीनों वर्ड अपोजिट है, वर्ड जाएगा कॉर्डियल। और देखो इसमें कॉर्डियल जो होता है, इसमें भी कुछ बच्चों ने एक ना तो हेटफुल कर दिया, भाई इसमें ऐसा ना किया करो यार, ठीक है ना। कॉन्जेनियल क्या जाएगा कॉर्डियल, मतलब इसका मतलब होता है हार्दिक, दिली, जो दिल से संबंधित है उसे कॉन्जेनियल बोलते हैं। एक और देखो डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब समझ लो, डिपोजिशन का मतलब होता है जब हम किसी बात को शपथ पूर्वक किसी से कहते हैं, ये पॉइंट समझना क्या होता है, शपथ पूर्वक कहना, यानी कि किसी चीज का जैसे तुमने बयान दिया है कोर्ट में खड़े होके, बयान देना, किस चीज को एक जस्टिफाई करना कि हाँ भाई साहब ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। या डिपोजिशन का मतलब एक किसी चीज के ऊपर अभियोग लगाना भी होता है, कोई कानून पास कर देना, यानी कि कोई अभियोग लगाना, ये सब होता है, डिपोजिशन इसको बोला जाता है। तो आप पूछ रहे हैं डिपोजिशन का सिनोनिम क्या होगा, देखो इसमें लिखा असेंट, असेंट होता है बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर उठना, बढ़ना, आगे बढ़ना, वो असेंट होता है। तो असेंट डिसेंट आपने सुना होगा, ठीक है, तो असेंट तो नहीं जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार होता है, ये भी कोई सेंस नहीं बनेगा इसका। कोरोनेशन, इसको बोलते हैं राज्याभिषेक, जब किसी को राजमुकुट पहना जाता है राज्याभिषेक कहते हैं, ये भी सेंस नहीं होगी, तो बढ़ जाएगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है अभियोग लगा देना, कोई नियम थोप देना, या कोई पावरफुल होके पोस्ट पे बैठते हैं, जब एक पावरफुल पोस्ट पे बैठते हैं और वहां पे एक नया ऑर्डिनेंस आप पास कर देते हैं, वो इम्पीचमेंट हो जाता है। इम्पीचमेंट और डिपोजिशन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम। नेक्स्ट आइए कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी
देखो कंट्रोवर्सी जो होता है इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब दो चीजों में विरोधाभास, और कंट्रोवर्सी का मतलब हो जाएगा जहां पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। समझ लेना कंट्रोवर्सी क्या होता है, एक टाइप का विवाद होता है, लोग झगड़े में आ जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, वो कंट्रोवर्सी होती है। या किसी नेता ने कोई बात कह दी और नेता ने कोई ऐसी बात कह दी कि वो महिलाओं के अगेंस्ट कह दी और महिलाएं सड़कों पर आ गई, तो उसकी बात से क्या होगा, कंट्रोवर्सी हो गई। इसका पूछ रहे हैं अपोजिट। तो कंट्रोवर्सी तो आर्ग्यूमेंट तो सिनोनिम हो जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, आर्ग्यूमेंट तो सेम होगा। डिफरेंस क्वेरल, क्वेरल भी एक मिलता जुलता मीनिंग पहुंच जाएगा। डिफरेंस होता है दो चीजों में अंतर, ये भी कोई सही लॉजिक नहीं देगा। अपोजिट जाएगा एग्रीमेंट, सहमति हो जाना। तो एक तो है आप सहमत है उस बात से, एक है आप विवाद कर रहे हैं उस बात पे। तो विवाद का उल्टा क्या होता है, सहमति। आप सहमत हो जाइए सबकी, मतलब एक एग्रीमेंट हो जाता है या फिर एक असेंट के साथ काम करते हैं, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। और कंट्रोवर्सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। और ये सभी का ठीक ही है। गलत स्पेलिंग चेक करनी है, देख लो। अपारेंटली, बिगिनिंग, बिजनेस, अचीव। अचीव का स्पेलिंग होता है ACH, हाँ ये स्पेलिंग गलत है, ACHIEVE, अचीव, यही वर्ड जाएगा। अपारेंटली की स्पेलिंग ठीक है, बिगिनिंग ठीक है, जब एक वर्ड मिल गया तो आगे की जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। अचीव का स्पेलिंग ठीक कर लो, ACHIVE। एक और स्पेलिंग अबंडेंस, एक्लेम, एब्सेंस, अब ABUNDANC, अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा, एक्लेम किस चीज पे दावा कर देते हैं आप, एब्सेंस ABSEN, नहीं ये स्पेलिंग गलत है, ABSENCE, एब्सेंस, तो यही जाएगा एब्सेंस। नेक्स्ट आते हैं। अब ये पूछना है, फिल करना है, इसमें क्या फिल करना है, मेकिंग पाइज एंड केक्स, पाइज के खाने की चीजें ये मिस्टर कुमार स्पेशलिटी, मिस्टर कुमार की ये स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है, पाइज एंड केक्स बनाना मिस्टर कुमार की स्पेशलिटी है। तो स्पेशलिटी देखो, मेकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्पेशलिटी नाउन है, तो आपको कौन सी वर्ब चाहिए, इज। मेकिंग के साथ में इज आएगा, हैव तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि मेकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव का लॉजिक नहीं बैठता। और स्पेशलिटी के लिए हैव आता ही नहीं आता, ठीक है ना, हैज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, वर्ड जाएगा इज मिस्टर कुमार स्पेशलिटी, इज आएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लिया करो इनको। अगला वर्ड कह रहा है पेंसिव। पेंसिव का क्या पूछ रहा है, वो अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है, ध्यान रखो। पेंसिव जो होता है, पेन से याद रखो, पेन का मतलब होता है कलम। और अगर कोई लेखक है, लेखक हाथ में कलम लिए हुए बैठा है, कुछ सोच रहा है, तो उसे पेंसिव मोड याद रखना कि लेखक कलम लेके कुछ क्या कर रहा है, सोच रहा है। पेंसिव का मतलब विचार, पेंसिव मतलब विचारशील, जब किसी बात पे हम विचार करते हैं। जैसे अभी रिजल्ट आ गया दिल्ली में आपकी सरकार का और इसका बीजेपी का, तो जितने भी ये अब आप वाले थे सब किस मोड में चले गए, सारे कॉपी कलम पहन लेके बैठ गए। ये कौन से मोड में गए हैं, पेंसिव मोड में गए हैं। पेंसिव का मतलब विचारशील। तो अपोजिट क्या पूछ रहा है, एप्रोप्रिएट पूछ रहा है। इग्नोरेंट तो नहीं होगा, इग्नोरेंट होता लापरवाह, तो लापरवाह तो नहीं बन सकता। इग्नोरेंट का मीनिंग नोट कर लो, लापरवाह, ये तो नहीं जाएगा। नेग्लिजेंट भी लापरवाह हो जाएगा। शैलो भी किसी चीज को अच्छे से नहीं करता, उथला होता है। शैलो का तो उथला, यानी कि उसमें गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है, उसे बोलते हैं शैलो, गंभीर नहीं है। थॉटफुल जाएगा, विचारशील, तो इसका वर्ड क्या जाएगा, सी, थॉटफुल। पेंसिव का रिलेटिव वर्ड थॉटफुल। क्लियर, नेक्स्ट नरेशन करना है आपको। सेड टू लिखा है, तो देखो यहां पे कर दिया अनु टोल्ड, अनबू टोल्ड, अनबू टोल्ड, अनबू टोल्ड, कोई दिक्कत नहीं कि सब सेम है। दैट सेम है, प्रिया सेम है हर जगह। अब यहां लिखा इज प्लेइंग, तो इज ये पास्ट है, तो जब ये पास्ट है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इसका तो वाज होगा ना, देखो वाज प्लेइंग सेम फॉर्मेट है, वाज प्लेइंग आ गया। प्लेड, वाज खत्म ही हो गया, प्लेज हो नहीं सकता, प्ले हो नहीं सकता, ए जाएगा। वाज प्लेइंग इन द गार्डन, फॉर्मेट पकड़ लो, सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी चेक करो। सुंदर सैड, सुंदर सैड, सुंदर सैड, सुंदर सैड, सुंदर सैड, सब सेम है। दैट लिखा हर जगह, ही सारों में लिखा हुआ है, कॉमन है। अब यहाँ पे लिखा विल गो, तो बस यहां से समझ लीजिए, पास्ट है तो विल का क्या बन जाएगा, वुड गो। यहाँ पे है वेंट, नहीं हो सकता, हैज टू नहीं हो सकता, गोज नहीं हो सकता, वुड गो यही जाएगा।
एक वर्ड उठाओ, क्वेश्चन कर जाओ, क्लियर। नेक्स्ट ईडियम पूछ रहा है, पिक होल्स। देखो पिक होल्स का मतलब होता है जब तुम किसी चीज में कमियां निकालते हो कि यार इसमें तो यहाँ छेद हो रहा है, ठीक है ना। पिक होल्स का मतलब किसी में कमी ढूंढना, पूरा भरसक प्रयास करना कुछ ना कुछ कमी मिल जाए आपको उसमें, पिक होल्स। तो पिक होल्स कमी ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो कौन सा मीनिंग यहाँ पे जाएगा? लूज करेज, हिम्मत हार जाना, नहीं होगा। टू बी अफ्रेड टू डाई, नहीं होगा। फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, यही होगा। आर्टिकुलेट क्लियरली, नहीं होगा। आर्टिकुलेट कल वाली शीट में भी था, आर्टिकुलेट का मतलब होता है बोलना, स्पष्ट बोलना, आर्टिकुलेट क्लियरली, तो ये नहीं आएगा। वो कह रहा पिक होल्स, कमी ढूंढ लो, कुछ ऐसी कमजोरी ढूंढ लो, किसी में कुछ ना कुछ कमजोरी ढूंढना, उसे बोलता है पिक होल्स। टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, किसी में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना होता है, पिक होल्स। याद कर लोगे? चलो नेक्स्ट आते हैं। फ्लॉग ए डेड हॉर्स। देखो फ्लॉग, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना। आपने देखो ना, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं तो घोड़े को चाबुक मारते हैं, सांटा बोलते हैं गांव के लोग हमारे यहाँ पे, इसे सांटा। और वो घोड़ा है मरा हुआ और आप उसको चाबुक बजा रहे हैं, तो मरे हुए घोड़े पे बजाने का कोई फायदा होगा? आप कितने भी चाकू मार लो, आर मार लो, उसमें आर भी सुना होगा गांव के लोग जानते हो, आर मार लो उसमें, डंडे बजा लो, मरा पड़ा है भाई, वो क्या करेगा? तो मरे हुए घोड़े पर चाबुक बजाना यानी क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? ऐसे काम करना जिससे आपको पता होना तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। तो क्या होगा? बियर द ब्रंट ऑफ, ये तो अपने आप ईडियम आ गया, ये तो हो नहीं सकता। बीट ए डेड हॉर्स, सेम मीनिंग कभी देगा नहीं, ध्यान रखना, सेम मीनिंग कुछ नहीं होता। बी एविल टेम्पर्ड, ये भी नहीं होगा। टू वेस्ट एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, ये जाएगा। कुछ ऐसे काम को करना जो पॉसिबल ही नहीं है, एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें आप, लेकिन अब नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपकी एज हो गई 40 साल, किसी बच्चे की एज क्या होगी? 40 साल। अब वो कह रहा है मैं एसएससी की तैयारी करूंगा। भाई कितनी भी तगड़ी तैयारी कर देना, फ्लो के डेड हॉर्स है, कुछ होना जाना नहीं अब तो फ्लो के डेड हॉर्स मतलब अपने एफर्ट्स वेस्ट कर देना। नेक्स्ट आते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। जहां भी स्टडी आता है उसमें लॉजी आता है, लॉजी 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 लॉजी, सारों में लॉजी है। अब वो साइंटिफिक स्टडी कह रहा है माइंड की, तो ये है फिलोलॉजी, ये है साइकोलॉजी। देखो दिमाग से संबंधित क्या वर्ड होता है? साइको, सिंपल यही वर्ड जाएगा। बाकी सब साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, फिलोलॉजी हुआ, लेकिन सही वर्ड क्या जाएगा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, ठीक है ना। इसमें आदमी व्यक्ति के मन भाव को पढ़ता है, उसे बोलता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स। एक ऐसी जगह जहां पे पानी के जहाज, शिप पानी का जहाज होता है, ध्यान रखना। एरोप्लेन एयर के लिए होता है और शिप पानी का जहाज होता है। जहां पे पानी के जहाज को लोड या अनलोड करते हैं उसे बोला कि पोर्ट, टर्मिनल, हैंगर और कोच। कोच तो जैसे हम कोच हो गए, कोच तो एक शिक्षक टाइप से आप मान लीजिए। कोच क्या है? कोच एक टाइप का शिक्षक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा। पोर्ट होता है बंदरगाह। किसका बंदरगाह होता है? जहाजों का बंदरगाह, पानी के जहाजों का जो बंदरगाह उसे पोर्ट बोलते हैं। टर्मिनल जो होता है ये रेलवे का स्टॉपेज होता है, लास्ट स्टॉपेज। टर्मिनल मतलब लास्ट या स्टॉपेज, ये स्टॉपेज होता है। हैंगर जहां पे हवाई जहाज रिपेयर किए जाते हैं, ध्यान रखना हैंगर क्या होता है? हवाई जहाज की जगह, बस ये मान लो आप इसे। यहाँ पे हवाई जहाज खड़े किए जाएंगे, रिपेयर किए जाएंगे, उसे बोलते हैं हैंगर। तो ऑप्शन क्या जाएगा? पोर्ट, बंदरगाह। पानी के जहाज जहां पे लोड अनलोड किए जाते हैं उसे पोर्ट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज रेनिंग इजंट इट। ये पूछ रहा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होता है? जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा, तो इट है तो इट आ गया, और जो वर्ब है वही वर्ब बनेगी, इज है तो इज आ गया, नो इंप्रूवमेंट जाएगा। इज इट रेनिंग इजंट इट? ठीक है भाई, फटाफट से चेक करते चले जाओ। और रेगुलर आपके टेस्ट सीरीज चली रही है गुरुकुल में, अपना आइए और अपना जो भी स्टूडेंट्स हो अपना मेहनत से काम कीजिए। रेगुलर जब इन आप करेंगे ना तो हो सकता है आपको ये चीजें छोटी लग रही हो, पर जब रेगुलर रेगुलर आप इस पर रहते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट आता है निकल के, और मतलब अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट आपका निकल के आएगा ही आएगा। बस एक बार आपको कंसिस्टेंसी होके, कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा। तो इट इज रेनिंग इजंट इट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, आई वॉज बोर्न इन 16 नवंबर। भाई जब भी डेट दे दोगे ना किसी मंथ की तो उसमें इन नहीं आता, उसमें ऑन आता है। इन तो सिर्फ ईयर के लिए आता है। मान लीजिए मैं सिर्फ बोलता इन 1986 तो इन आ जाता, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 16 नवंबर तो फिर ऑन आता है, ये ध्यान रखना।
आई वॉज बोर्न ऑन 16th नवंबर, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2nd नवंबर, ठीक है, अक्टूबर थे भैया वो तो, 2 अक्टूबर आ गया ये। डायरेक्शन देखो इसमें करना है, एरर करना है, तो चेक करो, सब्जेक्ट है द प्लेस, सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ वर्ब लिखिए, वर्ब, भाई यही गड़बड़ है ना, प्लेस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वाज आएगा, द प्लेस वाज, ए में एरर चली जाएगी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये सेंटेंस में वाज भी नहीं आएगा, एरर कुछ हो रही है, देखो समझो इसको। इसने कहा द प्लेस वर बुद्धा वॉज, तो देखो भाई बुद्धा की सब्जेक्ट बन गया, तो वर भी नहीं आएगा, वेयर करना पड़ेगा, सेंटेंस ही गलत हो गया यहाँ पे, एरर ये तो आना ही नहीं है। द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज क्रेमेटेड, क्रिमेटेड, जहां पे बुद्धा को दफनाया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था, तो प्लेस, और प्लेस की वर्ब कहां है, प्लेस हैज बीन डिस्कवर्ड, तो समझो इस बात को, ये कंडीशन, ये क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज में। बात करें प्लेस की, कौन सा प्लेस, जहां बुद्धा को दफनाया या अंतिम संस्कार किया गया, तो प्लेस वेयर आएगा, वो भी ठीक है कि वर्ड से आपको अंदाजा लग जाएगा, लेकिन अगर करेक्शन करना है तो क्या बनेगा, वेयर, इफ द प्लेस वेयर, मतलब ठीक देख लो इसे क्या होना चाहिए, ये पॉइंट जाएगा, द प्लेस सब्जेक्ट है, तो यहां पे तुम्हें वर्ड की जगह क्या लिखना है, वेयर, द प्लेस वेयर बुद्धा वाज क्रिमेटेड, तो प्लेस की जगह, समझ गए ना, ये एडजेक्टिव क्लोज पढ़ के देखना आप ध्यान से, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा वो रिवाइज कर लेना, उसको याद नहीं हो तो। एडजेक्टिव क्लोज में अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस का कंजंक्शन उसके साथ में जाता है वेयर, टाइम का कंजंक्शन जाता है व्हेन, रीजन का जाता है व्हाई, और मैनर का जाता है हाउ, और ऐसे ह्यूमन बीइंग का जाता है हु, whom, whose, ठीक है, और नॉन लिविंग का जाता है विच या ऑफ विच। ये पढ़ के देखना, ये कहीं तो आपको मिलेगा एडजेक्टिव क्लोज में और कहीं कहीं ये आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन में, एडजेक्टिव क्लोज कह लीजिए, या हो सकता है आपको ये चैप्टर मिले रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से, रिलेटिव प्रोनाउन, उसे पढ़ लीजिए, बात एक ही है, दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आप पढ़ लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन whom wrote the book, देखो वो कह रहा है कैन यू टेल मी, तो कैन इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, यू से पहले कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, यहां तक सही है। द नेम ऑफ द पर्सन, उस आदमी का नाम जिसने ये किताब लिखी, रोट वर्ब है तो वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, whom नहीं आएगा, who आएगा, या whom की जगह क्या करेंगे, who, तो एरर जाएगी सी पार्ट में, जैसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, whom did this work, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि आपने कहा आई नो, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, लड़के को, कौन से लड़के को, जिसने ये काम किया, तो काम तो इस लड़के ने किया ना, तो who, सब्जेक्टिव कैसे आएगा, who did this work, सेम यही पॉइंट है, ये भी वही है, रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लोज आपका। नेक्स्ट आते हैं, आई ऑलवेज अराइव, आई के साथ वर्ब आ गई, अराइव टू क्लास 20 मिनट्स सो दैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर, मैं हमेशा क्या करता हूँ 20 मिनट पहुंच जाता हूँ ताकि मैं टाइम पर प्रिपेयर हो सकूं, आई हैव टाइम टू प्रिपेयर, ताकि चीजों को ठीक करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास टाइम हो, तो आप कह रहा है कि ताकि मेरे पास समय हो, इसलिए मैं 20 मिनट लेट जाऊंगा, तो लेट तो सेंस नहीं बनेगी, फिर टाइम कहाँ होगा उसके पास, ये तो टाइम लेके चल रहा है ना, तो कैसे पहुंचेगा, अर्ली, जल्दी पहुंचेगा। तो बंदा बोल रहा है कि मैं रोज 20 मिनट जल्दी चलता हूं ताकि मेरे पास समय हो, तो सो दैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर, तो क्या करता है, मैं क्लास के लिए क्या करता हूं 20 मिनट जल्दी निकल लेता हूं, तो जल्दी की सेंस आएगी अर्ली, जल्दी निकल लेता है बंदा। आगे जाते हैं, क्लॉज टेस्ट है, क्लॉज टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर हम चेक करें कि पैराग्राफ बगैर पढ़े आप कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर सकते हैं, कभी कभी पैराग्राफ भी पढ़ने पड़ जाएंगे, इसको तो पढ़ना ही पड़ता है। उसने कहा ईच, यहां से नहीं है भाई, यहां से है, बास्केटबॉल इज ए गेम, बास्केटबॉल एक गेम है, ये खेला जाता है प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच,
ईच का मतलब है हर एक टीम में 5 प्लेयर्स होंगे। तो बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जो 2 टीम्स के बीच में खेला जाएगा और हर टीम में, दोनों में से हर टीम में कितने प्लेयर्स होंगे? 5 प्लेयर्स होंगे हर एक में, तो ईच आएगा, एनी वेरियस या इंडिविजुअल नहीं होगा, ईच। ठीक है। ऑन ए रेक्टेंगुलर कोर्ट, कोर्ट होता है इस टाइप से जैसे बना हुआ, रेक्टेंगुलर मतलब चतुर्भुज टाइप का होता है, एक पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं एक टाइप से कोर्ट, मतलब खेलने का जो मैदान उन्होंने बना रखा है। यूजुअली इंडोर्स, अंदर ही अंदर खेला जाएगा, इंडोर गेम होता है वाला। ईच टीम, दोनों टीम जो भी है, ईच टीम ट्राइज, क्या ट्राई करती है? स्कोर बाय टॉसिंग द बॉल थ्रू द अपोनेंट्स गोल। वो को सोचती है हर टीम, जैसे ये 5 प्लेयर्स हैं, इधर भी 5 प्लेयर्स हैं, इनका टारगेट है कि इधर गोल करें, इनका टारगेट है कि इधर गोल करें। तो क्या आना चाहिए? ईच टीम ट्राइज, स्कोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई भाई, ध्यान से देखो, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो फर्स्ट फॉर्म किससे जोड़ोगे? टू से, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आता है। अगर यहाँ स्कोरिंग होता तो कोई प्रीपोजिशन आती, स्कोर है तो टू स्कोर। दोनों में से हर टीम ट्राई करती है अच्छे स्कोर करना गोल करके। एन एलिवेटेड हॉरिजॉन्टल लूप, एलिवेटेड का मतलब होता है सीधे खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे खड़ा हुआ एक लूप होता है, और एक नेट होता है, इसमें नेट वेट होगा इसमें कहीं ना कहीं, कॉल्ड ए, वो नेट क्या कहा जाता है? बास्केट। एक लूप सा खड़ा होता है, इसमें एक जाली सी होती है और इसमें एक बास्केट, आप इसे बास्केट बोलते हो। तो यहाँ पे तुम्हें गोल करना होता है बास्केट में, हॉरिजॉन्टल लूप एंड नेट कॉल्ड ए बास्केट। बास्केट उसे बोलते हैं। क्रेट नहीं होता, क्रेट तो अंडों का होता है, बिन नहीं होता, वो डस्टबिन, वो ढेल होता है, पेल ढेर होता है, ऐसे नहीं, बास्केट, ध्यान रखना। और बास्केटबॉल है तो बास्केट ही गेम जाएगा ना, इतना तो अंदाजा लगा लोगे भाई। द ओनली मेजर स्पोर्ट स्ट्रिक्टली ऑफ यूएस ओरिजिन, ये एक ऐसा गेम है जो यूएस ओरिजिन में बना, अकेला गेम। द ओनली मेजर स्पोर्ट स्ट्रिक्टली ऑफ यूएस ओरिजिन, यूएस में बना एक बड़ा गेम में से बस यही एक गेम है जो यूएस में जनरेट हुआ। बास्केटबॉल वाज बाय जेम्स नेस्मिथ। जेन नेस्मिथ ने इसको क्या किया था? देखो, इन्वेंटेड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, इन्वेंटेड। बाकी इन्वेंटिंग मत कर देना, क्योंकि अगर इन्वेंटिंग होगा तो एक्टिव वॉइस हो गया, इसका मतलब हो जाएगा बास्केटबॉल इन्वेंट कर रही थी, नहीं, बास्केटबॉल इन्वेंट नहीं कर रही थी भाई, बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया था। तो उस कंडीशन में कौन सा वॉइस बनेगा? पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा। और बास्केटबॉल जो गेम है वो इन्वेंट किसने किया था? जेम्स नेस्मिथ ने। ठीक है, इसमें ये और मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पे और नहीं होगा, आगे चेक करो। अब आगे कह रहा है ये और नहीं, यहाँ पे अबाउट दिसंबर 1, लगभग 1 दिसंबर 1891 में, ऑन अबाउट, इसमें आएगा ऑन अबाउट, ऑन अबाउट दिसंबर 1, 1891, मतलब दिसंबर 1, 1891 के आसपास में इसको इन्वेंट किया गया था इस गेम को। अब आपका आंसर यहां तक मिल गया, आप फोकस करके आपने आंसर कर लिए, आगे मत पढ़ना, क्योंकि आगे भाई क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, किसी और क्वेश्चन पर जाओ, क्योंकि आगे कुछ नहीं पूछ रखा उसने। जब नहीं पूछ रखा तो मीनिंग निकाल के कुछ मत करो सेंटेंस का कि भाई मैं तो पूरा ही पढ़ के जाना है मेरे को, तो 3-4 मिनट खा जाओगे अपने टाइम, कुछ मिलेगा नहीं, हासिल कुछ होगा नहीं। आपका आंसर मिल गया, बात खत्म, अगले क्वेश्चन पर चले हम। इसको देखिए, ये आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ में 2 बातें ध्यान रखना, अगर पैराग्राफ समाज के ऊपर भी टिका है, साइंस के ऊपर टिका है, समाज के ऊपर, उन चीजों पर टिका है जो कॉमन सेंस में है, किताबों में पढ़ के पता चल गई, तो हो सकता है वो पैराग्राफ आप बगैर पढ़े भी क्वेश्चन कर जाए। लेकिन बच्चों, अगर पैराग्राफ किसी सामाजिक चीज के ऊपर नहीं है बल्कि किसी व्यक्तिगत चीजों के ऊपर है, तो उसके लिए तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना पड़ सकता है। जैसे अब उसका अंदाजा लगाओ, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो पैसेज से इन्फर नहीं की जा सकती है। क्या क्या लिख रखा है? 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले टोल्टेक पीपल जो थी उन्होंने कैको का पैदावार की। एज़्टेक जो पीपल थे वो कैको बीन्स को केवल भोजन के लिए यूज करते थे, और जो मयाज थे वो रिगार्ड करते थे कैको ट्री को एक पवित्र पेड़ की तरह। भाई अब हमें नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो अब ये पैराग्राफ पे थोड़ी सी निगाह डाल लो इस बार, क्योंकि पैराग्राफ अब हमारे लिए अननोन है, कोई कॉमन सेंस का पैराग्राफ ये नहीं है। तो क्या करें, हो सकता है वो वर्ड टफ मिल जाए, तो अंदाजा लगाइए। चॉकलेट इज ए फॉर्म, चॉकलेट इज ए फूड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कोको बीन्स।
चॉकलेट जो है वो कोको बीन से बना हुआ एक फूड प्रोडक्ट होता है, सबको मालूम है। ये कंज्यूम्ड एज कैंडी, ये टॉफी की तरह भी खाया जाता है। यूज टू मेक बेवरेज, इससे बेवरेज भी बनते हैं, ड्रिंक भी बनते हैं। एंड फ्लेवर और कोट वेरियस कन्फेक्शंस, मतलब बहुत सारी कोटिंग करके इसके ऊपर कन्फेक्शनरी में से यूज किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट इससे बनाया जाता है। चॉकलेट का आप पता है केक वेक बहुत सारी चीजें बनती हैं। चॉकलेट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, चॉकलेट में कार्बोहाइड्रेट बहुत होती है, ठीक है। तो इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, ये क्विक एनर्जी एकदम से एनर्जी मिल देता है। इट कंटेन्स माइन्यूट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेटिंग एल्कोहलिज, इसमें एल्कोलॉइड्स बहुत कम होते हैं, ब्रोमीन बहुत कम होता है, कैफीन बहुत कम होता है, तो ये हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है चॉकलेट जो होती है। कैको ट्री वाज कल्टीवेटेड मोर देन 3000 ईयर्स एगो बाय मायान। अब देखो ये तो आ गया ना आंसर, 3000 ईयर्स एगो टोल्टेक पीपल कल्टीवेटेड कैको, कि 3000 साल पहले टोल्टेक लोगों ने पेड़ों को उगाया। तो ये किस किसने उगाया, लाइन में लिखा हुआ है, कैको ट्री वाज कल्टीवेटेड मोर देन 3000 ईयर्स एगो बाय मायान, टोल्टेक एंड एज़टेक पीपल्स हु प्रिपेयर्ड बेवरेज फ्रॉम इट्स फ्रूट। तो देखो 3000 साल पहले टोल्टेक लोगों ने बनाया था, ये बात तो सही है, तो इसको तो रेफर हम कर सकते हैं। अब एक बच्चा भाई साहब इसे ही करके आ गया, पता नहीं कहाँ गया उसका आंसर, मुझे मालूम नहीं कहाँ है भाई। हाँ वो इसी करके आ गया था, चलिए ये नहीं, ये तो लिखा है ना टोल्टेक लोगों ने 3000 साल पहले गए। फिर एज़टेक पीपल जो थे वो कैको बीन्स को भोजन के लिए यूज करते थे, और मयामान रिगार्डेड द कोको ट्री टू बी होली। अब आगे पढ़ लेते हैं। इन सब लोगों ने 3000 साल पहले कोको का पेड़ उगाया। समटाइम्स यूजिंग इट एज ए सेरेमोनियल ड्रिंक, कभी कभी वो ड्रिंक की तरह यूज करते थे। एंड ऑल्सो यूज टू बीन एज करेंसी, और इसे करेंसी की तरह यूज किया जाता था। मयांस जो थे वो कंसीडर करते थे चॉकलेट को टू बी द फूड ऑफ गॉड्स, ये कहते थे कि जो चॉकलेट है ये देवताओं का भोजन है। हेल्ड द कोको ट्री, कोकोआ ट्री जो भी है, टू बी सैक्रेड, वो इससे चाहते थे कि पवित्र पेड़ है। इवन ब्रीड डायग्नेटरीज जो भी है, ठीक है ना, इन्हें दफना दिया जाता था विद बाउल्स ऑफ द सब्सटेंस अलोंग विद देयर आइटम्स डीम्ड यूजफुल इन द आर्ट लाइफ आफ्टर लाइफ। ये मृतकों के साथ भी इसे दफना देते थे कि आगे चल के इसे काम आएगा। तो देखो यहाँ पर जो ना ये लोग इसे होली मानते थे, ये भी सही है। 3000 साल पहले इन्होंने कल्टीवेट किया था, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं लिखा है एज़टेक लोग इसे भोजन की तरह यूज करते थे, ओनली फॉर फूड नहीं, ये नहीं है। तो इसका सेकंड, क्योंकि ये तो ड्रिंक की तरह यूज करते थे, ओनली फॉर फूड इसका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ऑप्शन जाएगा बी। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, चॉकलेट इज रिच इन, ये तो पहले लाइन में आ गया, कहा गया चॉकलेट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या जाएगा देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, ये आंसर आपको यहीं से मिल गया। नेक्स्ट देखो, एज़टेक जो पीपल थे वो प्रिपेयर्ड ड्रिंक फ्रॉम द चोको ट्रीज, उन्होंने भोजन को ड्रिंक को प्रिपेयर किया चोको किस चीज से, फ्रूट से, लीव से, ट्रंक से, रूट से। तो देखो लिखा था यहाँ पे आया था पॉइंट, ये देखो एज़टेक पीपल हु प्रिपेयर्ड बेवरेज फ्रॉम इट फ्रूट, ज्यादा टफ नहीं होता मामला ये, तो क्या आएगा फ्रूट्स। उन्होंने कैकाओ के जो फल था उससे ड्रिंक बनाया, आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following European countries was the first one to add chocolate in their cooking? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले चॉकलेट को अपने कुकिंग में इस्तेमाल किया था, तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं ये, तो हम पढ़ चुके थे यहाँ पे। इनफैक्ट ध्यान से देख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड काकावा, यानी कोकोआ इंस्क्राइब्ड ऑन दोज कंटेनर्स, ये कंटेनर के ऊपर लिखा होता था, वाज द की टू डिसिफरिंग द मयांस दैट हैपनिंग इज वेग। अब ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी नहीं तो सरदर्दी भी नहीं है। इट इज नॉन दैट क्रिस्टोफर, देखो वो लाइन पर फोकस करो जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इट इज नॉन दैट क्रिस्टोफर कोलंबस टू कोकोआ बीन्स टू स्पेन, ये ध्यान रखना। अब एक कंट्री आ गई स्पेन निकल के, उसने कहा कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कोकोआ की बीन को लेके गया स्पेन में आफ्टर हिज फोर्थ वॉयज इन 1502, जब वो 1502 में चौथी यात्रा पे आया था तो वो स्पेन में इसके बीज को लेके चला गया। दाउ लिटिल वाज मेड ऑफ इट, इससे थोड़े से बनाया गया। दैट टाइम इट हैज बीन कॉमनली थॉट दैट इन 1519, ये भी लाइन कहीं हमें जरूरत नहीं है ना। मॉन्टेजुमा सेकंड एग्जैक्ट रूलर ऑफ मैक्सिको सर्व्ड ए बिटर कोकोआ बीन ड्रिंक टू स्पेनिश कॉन्क्विजिटर्स हेनल कॉर्टेज हु सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस्ड द ड्रिंक टू स्पेन। अब देखो इसने पूछा कुकिंग के लिए पहली कंट्री कौन सी थी जो लेके गई थी, तो देखो सबसे पहली कंट्री यही लिखी हुई है
क्रिस्टोफर कोलंबस इसको लेके गया था 1502 में। कहाँ लेके गया था? स्पेन। आंसर जाएगा स्पेन। बाकी तो फिर मैक्सिमम भी गई है, फ्रांस में भी गई है, बाद की चीज है। तो 1502 में स्पेन चली गई थी, 1519 में ये बाद में गई है। ठीक है ना। तो उसने पूछा सबसे पहले कौन लेके गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई डिड मायान्स बरी डिग्निटरीज विद बाउल्स ऑफ कोकोआ सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, जब लोगों को दफनाते थे तो उसमें कोकोआ के बीज को क्यों दफनाया जाता था? दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। अब ये लाइन आई हुई है यहाँ पे, ये चेक करो। ये क्या करते थे? बरीड डिग्निटरीज विद बाउल्स ऑफ सब्सटेंस, वो इसमें दफना देते थे लोगों के साथ में, अलोंग विद अदर आइटम्स, दूसरे आइटम्स के साथ में, डीम्ड यूजफुल इन आफ्टर लाइफ। उन्हें लगता था कि इसे जरूरत पड़ेगी मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन भाई यही जाएगा, पहला ही। ठीक है। और ये सारे ऑप्शन आपके इस तरह से आप चेक करोगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा सेंस लगाओगे हो जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द माउस कम। क्वेश्चन जरूर पढ़ के देख लेना, हाउ डिड द माउस कम आउट ऑफ द बास्केट। अभी चूहे की बात चल रही है, कोई इतिहास की किताब तो है नहीं कि इतिहास होगा, तो इसको भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक ग्रीडी माउस, एक लालची चूहा था, सो ए बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, उसने कॉर्न से भरा हुआ, मक्का के दानों से भरा हुआ एक बास्केट देखी। ही वांटेड टू ईट इट, खाना चाहता था, सो ही मेड ए स्मॉल होल, इसलिए उसने छोटा सा होल किया बास्केट में, और स्क्वीज, जो सांस से खींच तांच के वो इसके अंदर घुस गया, इन द होल। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, बहुत सारी मक्का उसने खाई। ही फेल्ट फुल, पूरा भर गया पेट उसका। वाज वेरी हैप्पी, पूरा खुश हुआ। नाउ ही वांटेड टू कम आउट, अब वो बाहर आने की तैयारी करने लगा। ही ट्राइड टू कम आउट, बाहर आने की कोशिश की। थ्रू द स्मॉल होल, उस छोटे से होल में से उसने बाहर आने की कोशिश की। ही कुड नॉट, पर वो आ नहीं सका। हिज बेली वाज फुल, उसका पेट फूला हुआ था। ही ट्राइड अगेन, फिर कोशिश की, बट इट वाज नो यूज, सब बेकार गया। समझ गए ना, पेट भर गया तो बाहर कैसे आएगा वो। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। ए रैबिट वाज पासिंग बाय, एक खरगोश वहां से गुजर रहा था। इट हर्ड द माउस क्राई, उसने माउस चूहे की रोने की आवाज सुनी और उससे पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग माय फ्रेंड, भाई रो क्यों रहा है? माउस ने कहा, आई मेड ए स्मॉल होल, मैंने छोटा सा होल किया था, एंड केम इनटू द बास्केट टू ईट द कॉर्न, और बास्केट में घुसने के लिए एक छोटा सा होल मैंने कर लिया था भाई। नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू इट, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो रैबिट ने क्या कहा, इट इज बिकॉज यू एट टू मच, भाई इस वजह से है कि तूने बहुत ज्यादा खा लिया है। वेट योर बेली श्रिंक्स, अपने पेट के सिकुड़ने का इंतजार कर। द रैबिट लाफ्ड एंड वेंट अवे, खरगोश हंसा और चला गया। द माउस फेल asleep इन द बास्केट, चूहा सोता रहा, खा के सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उठा, हिज बेली वाज श्रंक, उसका पेट सूख गया था। ही वांटेड टू ईट सम मोर कॉर्न, उसने सोचा भाई से और खा लूं। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट गेटिंग एस्केप, गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, लेकिन भाई वो भूल गया, चूहा तो चूहा ही होता है। उसने सोचा भाई भूख लग रही है, फिर खा लेता हूँ, ये बात भूल गया कि तुझे बास्केट से बाहर निकलना था। सो ही एट द कॉर्न एंड हिज बेली रियली बिग अगेन, उसका पेट फिर फूल गया, फिर से खा लिया उसने। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द माउस रिमेंबर्ड दैट, चूहे को याद आया कि भाई तुझे तो बच के भी जाना था। रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू एस्केप, उसे याद आया कि तुझे तो बच के भी भागना था। बट ऑब्वियसली, लेकिन स्पष्ट तौर से देखें तो ही कुड नॉट, वो भाग ही नहीं सका। सो ही थॉट, उसने सोचा, ओ नो आई विल गो आउट टुमारो, अरे यार चलो कल जाऊंगा मैं। ठीक है ना। द कैट वाज नेक्स्ट पासर बाय, अगले राहगीर जो थी वो थी बिल्ली, वहां से गुजरी। ही स्मेल्ड द माउस, उसने चूहे को सूंघा। इन द बास्केट, ही लिफ्टेड इट लिड, उसने ढक्कन खोला, एंड एट द माउस, और चूहे को खा गई। क्लियर पॉइंट। अब देखो ध्यान से, हाउ डिड द माउस कम आउट द बास्केट, बास्केट से चूहा बाहर आया कैसे? भाई आया ही नहीं, इसने क्या लिखा, द रैबिट हेल्प, नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, रैबिट तो हंस के गया था। द रेट ईट ऑल द कॉर्न कंप्लीटली एंड देन केम आउट, ये भी नहीं होगा कि सारा सारा कॉर्न खा लिया और उसके बाद बाहर आया। द रेट केम आउट ऑन द सेकंड डे आफ्टर इट्स बेली श्रंक, वो बाहर आया ही नहीं, नन ऑफ दीज जाएगा, वो तो अंदर ही अंदर मर गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाउ डिड द रैबिट कम टू नो, चूहे को कैसे पता चला दैट देयर इज माउस इन द बास्केट, खरगोश को कैसे पता चला कि बास्केट के अंदर एक चूहा है? तुम्हें पता होगा, पूरी लाइन में आई थी शुरू में, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो द माउस क्राई इंटीमेटेड द रैबिट, उसके रोने की आवाज से पता चला था। माउस कॉल्ड द रैबिट फॉर हिज हेल्प, नहीं ये नहीं था। कैट इन्फॉर्म्ड द रैबिट, बिल्ली ने गई थी, ये भी नहीं था। तो कहानी को समझ लीजिए, ऑप्शन क्या जाएगा, ए। और देखो, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ रैबिट, खरगोश का रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला, आफ्टर लर्निंग अबाउट द रेट सिचुएशन, जब उसे चूहे की स्थिति का पता चला तो खरगोश की रिएक्शन क्या था? इट क्राइड एंड वेंट अवे,
खरगोश भी रोया और चला गया, रोया थोड़ी था, वो तो हंसा था। खरगोश को दुख था? नहीं था। इट लाफ्ड एंड वेंट अवे, हंसा और चला गया। सी ऑप्शन जाएगा। थ्योरी कहानी समझ जाइए, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी डेज वाज द रैट देयर इनसाइड, चूहा कितने दिन वहां रहा। देखो इस पूरे पैराग्राफ में दिन नहीं लिखे हैं। पहले दिन गया, अगले दिन उस चूहे को बिल्ली ने खा लिया, तो 3 4 5 दिन, 2 दिन रहा है। पहले दिन वो घुसा, सोया, अगले दिन घुसा, अगले दिन वहीं रहा, खाया, अगले दिन मर गया। तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन रहा था। अल्टीमेट देखे तो सिर्फ 2 दिन, वो ऑप्शन में नहीं है। भाई 2 ही दिन तो था ना, कि एक दिन छेद करके घुस गया उसमें, खा लिया, बाहर निकल नहीं पाया, खरगोश ने कही कि भाई सो जा, वो सो गया, अगले दिन उठा फिर खा लिया, और अगले दिन उसे बिल्ली खा गई। तो 2 दिन था, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की टोन क्या है। एक्यूजेटरी, एक्यूजेटरी का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, इसमें आरोप तो कुछ है ही नहीं, एक्यूजेशन नहीं होगा। मैलिशियस होता है, देखो एक्यूजेटरी होता है आरोप, जब हम किसी के ऊपर लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, कोई आरोप नहीं है इसमें। मैलिशियस का मतलब होता है द्वेष, हम किससे नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या वाली बात कर रहे हैं, वो भी नहीं है इसमें। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, यहाँ बड़े विद्वानों की बात चल रही है, वो भी नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हें सुना दी, चूहे की, खरगोश की और बिल्ली, सिंपल एक कहानी सुना दी। तो जब एक कहानी सुना दी जाती है वो नैरेटिव होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसे करिए आप इसमें थोड़ा सा। हाँ, ये फैबल अगर पूछ लेता, फैबल, FABLE, अगर ये फैबल पूछ लेता तो फैबल बन जाता। फैबल लघु कथा होती है जो जानवरों पे फिल्माई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, इसमें रेस का नेक्स्ट रेस जो चलेगी उसमें। और होप्सो कि ये इजी है, कभी टफ भी होंगे, इसके बाद इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मिलते रहेंगे आपसे, आपके साथ में कांटेक्ट में रहेंगे। तो कोई डाउट रहे उसे पूछते रहिए, और अपने हिसाब से पूरी मेहनत के साथ इनको करते चले जाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।